हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन तक हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग में देखा था। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, सिस्टम सराउंडिंग, बाउंड्री के बारे में, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हमने सब देख लिया था। एनर्जी के बारे में हमने पढ़ लिया था, इंटरनल एनर्जी क्या होती है समझ लिया था, पोटेंशियल एनर्जी। हीट के बारे में हमने जस्ट लास्ट सेक्शन में देखा था। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट के बारे में हमने पढ़ा था। एयर की प्रॉपर्टी सीपी, सीवी, सी और एडियाबेटिक इंडेक्स के बारे में, टाइप ऑफ हीट, एंथैल्पी के बारे में हमने देख लिया था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है? वर्क की एक डेफिनेशन यहाँ पे जो लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम विद द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम गेट रिड्यूस टू राइजिंग ऑफ वेट। द वेट मे नॉट एक्चुअली राइज। मीन्स इसका कहने का ये मतलब है, वर्क इज सेट टू डन बाय द सिस्टम। कोई भी सिस्टम है, उसके द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो वह तब कहलाता है जब सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू सिस्टम। सिस्टम के एक्सटर्नल जो थिंग्स है, सिस्टम के एक्सटर्नल थिंग्स क्या है? जैसे सराउंडिंग, सराउंडिंग पे जो इफेक्ट होगा उस वर्क का, वो कोई वेट को राइज करेगा या लोअर करेगा। जो भी वेट को राइज या लोअर करेगा तो वहाँ पर वर्क होता है। तो जैसे कि हमारा कोई सिस्टम है, मान लो उसके पर यदि कोई वर्क हो रहा है या वर्क उससे लिया जा रहा है, तो जो एक्सटर्नल थिंग्स है, सराउंडिंग, सराउंडिंग पे या तो किसी के कोई वेट होगा, वो लोअर होगा या राइज होगा, तभी हमारा वर्क होता है। एक्चुअल में वेट का लोअर या राइजिंग होना ज़रूरी नहीं है। ये हाइपोथेटिकली मानते हैं कि वर्क यदि होगा तो कोई वेट उस मतलब कि जो हमारे सिस्टम के बाहर हम कोई ऐसा अरेंजमेंट देखें कि कोई वेट हो, तो वेट उठे या गिरे तो हमारा वर्क होना माना जाता है। इसको हम अब एक एग्जाम्पल के तरह समझते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक केस फर्स्ट लिया है कि हमने एक बैटरी है, बैटरी के थ्रू मोटर को कनेक्ट किया है, मोटर के बाद में हमने फ़ैन लगाया है। अब हम मान लेते हैं बैटरी हमारी सिस्टम है, बैटरी को हमने हमारा सिस्टम माना। देखो ये बैटरी है, बैटरी के हमने चारों तरफ एक बाउंड्री ड्रॉ करी है, तो हमारी बैटरी हुई सिस्टम। और इसके बाहर जो भी चीज़ें, जैसे मोटर हुई, फ़ैन हुई, जो भी कनेक्टिंग चीज़ें हैं, जो भी इसकी बाकी की जो भी मतलब इसी सराउंडिंग की डेफिनेशन क्या थी? एनीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम। सिस्टम के बाहर की सभी चीज़ें सराउंडिंग के अंदर आती है। तो हम सराउंडिंग पे इस बैटरी के इफ़ेक्ट देखेंगे। तो बैटरी से हमने यदि हम इसको कनेक्शन को ऑन करते हैं, मोटर घूमेगी और फ़ैन घूमेगा। अब मान लो फ़ैन की जो शाफ्ट है, हम यहाँ पर एक वेट लगा दें, तो जैसे ही ये फ़ैन की शाफ्ट घूमेगी तो वेट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ओके, यानी कि जो डेफिनेशन क्या थी? सोल इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के एक्सटर्नल की जो भी सारी इफेक्ट जो भी चीज़ें हैं, वो उसका इफेक्ट क्या है? इस वेट को या तो लोअर करेगा या इसको राइज करेगा या फिर इसको डाउनवर्ड में लाएगा, लोअरिंग करेगा। तो यानी कि बैटरी वर्क कर रही है, यानी कि यहाँ पे वर्क होगा। ठीक है, यानी बैटरी हमारा सिस्टम है और सिस्टम के एक्सटर्नल पे हमें वर्क इसमें मिल रहा है। सेकंड केस लेते हैं हम, बैटरी प्लस मोटर को हम सिस्टम मान लेते हैं। देख, बैटरी प्लस मोटर, बैटरी प्लस मोटर को हमने सिस्टम माना, ये बाउंड्री ड्रॉ करी हुई है। ठीक है, फ़ैन अलग है, फ़ैन को हमने सिस्टम में कंसिडर नहीं किया है। अब हम बैटरी को जैसे ही ऑन करेंगे, ऑन करते हैं तो मोटर की जो शाफ्ट घूमेगी। सिमिलरली अगेन यहाँ पे यदि हम कोई वेट लगा दें तो वेट लोअर या डाउन होएगा, यानी कि एक्चुअली में कोई वर्क नहीं। जैसे कहा था कि मैं एक्चुअली में वर्क वेट राइज या लोअर नहीं होगा, तो एक्चुअल में तो नहीं हो रहा, पर हमें इसका इफेक्ट मिल रहा है कि यदि हम यहाँ पर वेट होता तो वेट लोअर होता या फिर राइज होता। तो इसमें भी यहाँ पे हमारे वर्क डन हो रहा है। थर्ड केस लेते हैं, जब हमने बैटरी, मोटर प्लस फैन इन तीनों को सिस्टम मान लिया। बाउंड्री पे ड्रॉ करिए, देखिए ये हमने सिस्टम के लिए बाउंड्री ड्रॉ कर ली कि ये हमारा पूरा सिस्टम है। ठीक है, अब हम सिस्टम के बाहर सराउंडिंग में देखें, सराउंडिंग में किसी तरह का हमें आउटपुट ही नहीं मिल रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो यानी कि यहाँ पे वर्क नहीं होगा। ठीक है,
तो पहला सिस्टम हमने लिया जहाँ पे हमने सिस्टम सिर्फ बैटरी को माना था, सेकंड में हमने बैटरी प्लस मोटर को माना था, तब भी हमें वर्क मिल रहा था। थर्ड हमने जब मान लिया सराउंडिंग, बाहर सराउंडिंग में कोई वर्क नहीं मिल रहा है। सिमिलरली हम साइन कन्वेंशन देखें वर्क के लिए, जैसे हमने पहले हीट में भी देखा था। हीट के अंदर जैसे हमने साइन कन्वेंशन देखा था, पीछे चलिए, हीट का साइन कन्वेंशन ये, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, यदि सप्लाई सिस्टम को सप्लाई की जाती है हीट तो हीट होती है पॉजिटिव, और हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम होती है तो हीट होती है नेगेटिव। ये हमने देखा था। सिमिलरली हम वर्क के अंदर भी साइन कन्वेंशन डिसाइड करते हैं। यदि वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे वर्क किया जाता है, यदि हम सिस्टम पे वर्क करें, जैसे कोई एक हम पिस्टन सिलेंडर लेते हैं, उसके अंदर हम कुछ सब्सटेंस लेते हैं और हम इसको कंप्रेस करते हैं, यानी कि सिस्टम के ऊपर हम वर्क करते हैं, तो ये होता है नेगेटिव, साइन कन्वेंशन में नेगेटिव। सिमिलरली यानी कंप्रेशन वर्क टाइप से होता है नेगेटिव वर्क। दूसरी तरफ यदि वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम के द्वारा यदि वर्क किया जाता है तो वर्क होता है पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन हो गया, यदि सिस्टम वर्क करता है, वर्क डन बाय सिस्टम, तो पॉजिटिव वर्क होता है। सिस्टम पर वर्क किया जाता है, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो वर्क होता है नेगेटिव। नीचे दिखाया भी गया है, जैसे ये सिस्टम है, ये देखिए सिस्टम है, सिस्टम पे यदि हम वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नली हम कोई वर्क कर रहे हैं तो वर्क होगा नेगेटिव। यदि सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, तो वर्क होगा पॉजिटिव। तो ये हुआ साइन कन्वेंशन वर्क का। नेक्स्ट हम थिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, तो दो टाइप के वर्क होते हैं। एक होता है क्लोज सिस्टम वर्क और नॉन फ्लो वर्क। क्लोज सिस्टम वर्क और नॉन फ्लो वर्क, तो क्या होता है, यदि हम वर्क होता क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस हम ड्रॉ करें, प्रेशर एंड वॉल्यूम एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम यदि प्रेशर को लें और एक्स एक्सिस पे हम लें वॉल्यूम को, तो जो प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस पे यदि हम कोई भी एरिया ड्रा करते हैं तो वो वर्क होता है। तो क्लोज सिस्टम वर्क या नॉन फ्लो वर्क होता है एरिया अंडर पी वी शुड प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस। यदि हम एरिया पी वी कर्व कोई है, पी वी कर्व है, यानी कोई प्रोसेस है, जैसे 1 से 2 स्टेट्स में यदि कोई प्रोसेस है, उसका यदि हम एरिया ड्रॉ करें, प्रोजेक्ट करें ऑन वॉल्यूम एक्सिस, तो जो वर्क आता है वो होता है क्लोज सिस्टम वर्क और नॉन फ्लो वर्क। जैसा कि दिखाया भी गया है, ये हमने प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस ली है। ये देखिए यहाँ इस डायग्राम में, इस फिगर में ये प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस ली है। यहाँ हमने एक प्रोसेस लिया है जिसकी स्टेट्स हैं 1 से 2 में जा रहा है, और हमने वॉल्यूम एक्सिस जो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वॉल्यूम एक्सिस, यहाँ पर हमने इसको एरिया इसका प्रोजेक्ट किया है। तो जो ये वर्क हो जाएगा यह होता है क्लोज्ड वर्क, और इसका एक्सप्रेशन होता है क्लोज्ड वर्क का इंटीग्रेशन पी प्रेशर इनटू डीवी, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस, यानी कि एरिया अंडर पी वी कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस। और इसका एक्सप्रेशन होता है डब्ल्यू क्लोज्ड वर्क का इंटीग्रेशन प्रेशर इनटू डीवी, इंटीग्रेशन पी डीवी। दूसरा वर्क होता है हमारे ओपन सिस्टम वर्क और स्टडी या फ्लो वर्क। स्टडी या फ्लो वर्क, तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है वह होता है माइनस वी डी पी। इसका जो एक्सप्रेशन हो जाता है वो इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन वॉल्यूम इनटू डी पी। और इसका जो होता है यह होता है एरिया अंडर पी वी प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस। यदि हम प्रेशर वॉल्यूम कर्व पर कोई भी सिस्टम ले, जैसे 1 से 2 कोई भी प्रोसेस ले जिसकी स्टेट्स है 1 से 2 स्टेट में जा रहा है, और उसका एरिया हम ड्रा करें प्रेशर एक्सिस के ऊपर, यदि हम एरिया उसका प्रोजेक्ट करें, तो वह होता है ओपन सिस्टम वर्क और स्टडी फ्लो वर्क। अब देखिए
सेकंड इस डायग्राम में दिखाया गया है प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस पे ये सिस्टम 1 से 2, और इसका हमने इधर देखिए प्रेशर एक्सिस, जो ये प्रेशर एक्सिस है यहाँ एरिया इसका हमने प्रोजेक्ट किया है। तो यह जो वर्क आएगा वह होता है ओपन सिस्टम या स्टडी या फ्लो वर्क, यह होता है। अब हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेस के लिए वर्क का एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, क्लोज सिस्टम वर्क का। सिमिलरली आप सबको ओपन सिस्टम वर्क का जो एक्सप्रेशन अपने स्वयं आपको डिराइव करना है, खुद को डिराइव करना है इस ओपन सिस्टम वर्क का, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना है। ठीक, अब हम क्लोज सिस्टम वर्क के लिए डिफरेंट प्रोसेस लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, सम आयतनी प्रोसेस, स्थिर आयतनी प्रोसेस भी बोलते हैं, या इसको आइसोचोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, या आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं। सबसे फर्स्ट लेते हैं हम फर्स्ट नंबर पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, सम आयतनी, आइसोचोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस। तो हम जैसे प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस की बात करें, ये हमने लिया है प्रेशर एक्सिस है, वॉल्यूम एक्सिस है। सम आयतनी है तो यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी, कोई भी हम प्रोसेस वॉल्यूम एक्सिस कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये एक प्रोसेस आ गया 1 से 2, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dv, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 0। फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम बराबर है, तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 0। देखो हमने ड्रा करा हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस है, यहाँ प्रेशर एक्सिस है, इधर वॉल्यूम एक्सिस है। यहाँ हमने स्टेट फर्स्ट स्टेट इनिशियल स्टेट लिए 1 से, फाइनल स्टेट लिए 2 से। दोनों स्टेट्स पे वॉल्यूम सेम है, 1 पे और 2 पे वॉल्यूम सेम है, तो v इनिशियल बराबर v फाइनल। तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा dv, v फाइनल माइनस v इनिशियल हो जाएगा 0। तो जो एक्सप्रेशन होता p dv, तो dv जब 0 हो गया तो वर्क डन बाई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या सम आयतनी प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वह होता है 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रोसेस प्रेशर प्रोसेस की, समदाबीय कांस्टेंट प्रेशर या समदाबीय प्रेशर, स्थिर दाब वाला प्रोसेस। इसको हम आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं या आइसोपेस्टिक प्रोसेस भी कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर जैसे नाम से ही हम जान सकते हैं कि प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो दो स्टेट है, कोई भी प्रोसेस है, कोई प्रोसेस लेते हैं जिसकी एक स्टेट होगी इनिशियल स्टेट 1, एक होगी फाइनल स्टेट 2। तो इनिशियल स्टेट का और फाइनल स्टेट का प्रेशर होगा सेम, P इनिशियल बराबर P फाइनल। तो अब हमें देखना है, या तो हम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम मैथमेटिक को यूज करके इसका एरिया देखें। चलो 1 स्टेट है, 2 स्टेट है, एरिया अंडर, जब हम क्लोज सिस्टम वर्क की बात कर रहे हैं, एरिया अंडर पी प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस, तो यह एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस एरिया की लंबाई क्या आ रही है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, और चौड़ाई क्या आ रही है, p इनिशियल या p फाइनल, दोनों बराबर है p। तो इसका वर्क क्या हो जाएगा, p गुणा v फाइनल माइनस v इनिशियल। और हम यदि इसको डिराइव करें फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या था क्लोज्ड वर्क का, इंटीग्रेशन p dv। चूँकि हमको पता है कांस्टेंट प्रेशर है, p कांस्टेंट हो जाएगा तो p बाहर हो जाएगा dv, और यहाँ है v इनिशियल से इंटीग्रेशन लिमिट क्या आ जाएगी v फाइनल, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सिर्फ वॉल्यूम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास p v dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट हो जाएगी v इनिशियल से v फाइनल। तो जब हम इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो यह वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्लोज सिस्टम वर्क का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, समतापीय आइसोथर्मल प्रोसेस, हाइपरबोलिक प्रोसेस। हाइपरबोलिक प्रोसेस इसको इसलिए कहते हैं, जो समतापीय या कांस्टेंट स्थिर ताप वाला प्रोसेस, टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट होता है, तो इसे हम हाइपरबोलिक प्रोसेस कहते हैं। जब आपने हाइपरबोला यदि पढ़ा होगा
मैथ्स में हाइपरबोला की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो हाइपरबोला होता है तो एक्स एक्सिस पे जितना एरिया उसका होता है उतना ही वाई एक्सिस पे एरिया होता है, यानी कि इसका क्लोज सिस्टम वर्क और ओपन सिस्टम वर्क सेम होता है इस प्रोसेस का, तो इसे हाइपरबोलिक प्रोसेस कहते हैं। तो हमने लिया प्रेशर, टेम्परेचर है कांस्टेंट। अब आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = mRT। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, किसी भी प्रोसेस का मान लिया मास कांस्टेंट होता है, तो P और V हो गया यहाँ पे कांस्टेंट। देखिए यहाँ हो गया P और V हो गया कांस्टेंट, यानी प्रेशर गुणा वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट। तो कह सकते हैं P इनिशियल V इनिशियल बराबर कांस्टेंट, सिमिलरली P फाइनल V फाइनल बराबर कांस्टेंट। तो डायरेक्टली कह सकते हैं P इनिशियल V इनिशियल = P फाइनल V फाइनल। आगे हम इस रिलेशन को काम में लेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है यहाँ लिखा हुआ, देखो W = P dV, ठीक है। अब हमें पास क्या पता है, P हमें जब पता है कि PV बराबर कांस्टेंट है तो P बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम, P = कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम। अब हम जो फॉर्मूला था P × dV, यहाँ पे P की जगह रख देते हैं C/V, तो वर्क बराबर हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, V इनिशियल से V फाइनल। देखिए W = इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी V इनिशियल से V फाइनल C/V dV, ठीक है। कांस्टेंट इंटीग्रेशन को बाहर ले आएंगे, C dV/V, 1/V का इंटीग्रेशन हो जाएगा log V ln V। तो हमारे पास आ गया वर्क का फॉर्मूला W = कांस्टेंट ln log V, लिमिट है V इनिशियल से V फाइनल, ठीक है, लिमिट रख देंगे तो आ जाएगा C ln V फाइनल माइनस ln V इनिशियल। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, यदि माइनस में होता है क्या होता है, log A - log B = log A/log B। तो हम इसको लिख देंगे वर्क = C ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ओके, ये आ गया। अब हमने देखा था P इनिशियल V इनिशियल = P फाइनल V फाइनल। यहाँ से यदि हम V फाइनल अपॉन V इनिशियल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P इनिशियल अपॉन P फाइनल, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में V फाइनल अपॉन V इनिशियल को लिख देंगे P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो फॉर्मूला वर्क आ जाएगा हमारे पास एक प्रेशर की फॉर्म में C जो कांस्टेंट है ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो हमारे पास वर्क के दो फॉर्मूला आ गए, एक तो C ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, या C कांस्टेंट log V फाइनल अपॉन V इनिशियल एक हो गया, और दूसरा हो गया P इनिशियल अपॉन P फाइनल। और जो ये कांस्टेंट है C, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस कांस्टेंट C की वैल्यू जाएगी या तो m मास इंटू R इंटू T, mRT हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, या तो T कांस्टेंट है यहाँ पे, या इसकी वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट की P इनिशियल V इनिशियल, ठीक है, या इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे P फाइनल और V फाइनल। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू तीन प्रकार से हम किसी प्रकार से लिख सकते हैं, mRT, या फिर P इनिशियल V इनिशियल, या फिर P फाइनल V फाइनल। ये हमारे हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन के बारे में, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के वर्क डन के बारे में, और इनके बाद में आइडियल गैस के बारे में, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। थैंक